हाल ही में चीन का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान, वो भी रात के अंधेरे में पाकिस्तान उतरा और बिल्कुल चुपचाप एक एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी सेना को दे दिया गया। जबकि पिछली बार जब HQ-9 और HQ-16 दिए थे, तब तो बड़ा, आप कह सकते हैं, जश्न सा माहौल था पाकिस्तान में। हाँ, बिल्कुल। मीडिया में हेडलाइंस थी जैसे पता नहीं कौन सा ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया हो। माहौल बिल्कुल अलग था। हाँ वही, लेकिन इस बार एकदम खामोशी। कि चीन को ये आधी अकल इसलिए आई क्योंकि उन्हें शायद ये अंदाजा था कि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हुआ था जी, जब वो मिसाइल कथित तौर पर पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरी थी। तो शायद उन्हें डर था कि फिर से उनके सिस्टम की ली हो सकती है। इन्हें पता था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की धुलाई फिर से होने वाली है। इसी गोपनीयता को चीन की बदली हुई रणनीति का एक तरह से सबूत मानता है। अच्छा, ये जो गोपनीयता है, जब चीन को भविष्य में अगर मान लीजिए सिस्टम फेल होता है तो इनकार करने का, या जिसे कहते हैं फेस सेविंग का, एक मौका देती है। मतलब पल्ला झाड़ने का रास्ता खुला रखा है। कुछ ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर में उनके सिस्टम्स की जो कथित विफलताएं थीं, उसके बाद अपनी छवि बचाने की कोशिश से जोड़ रहा है। और इसमें एक और मजेदार बात है कि इस बार भी वही HQ-16 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दिया गया है जो पहले दिया गया था। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। आता है कि भाई चीन ने बेहतर HQ-19 क्यों नहीं भेजते हैं, कम से कम HQ-19 भेजते, कुछ तो मजा आता। साफ साफ एकदम रद्दी क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम कह रहा है। जी, और लेख HQ-16 के कथित प्रदर्शन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला तो यही कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करने में इसकी कथित नाकामी रही। मतलब मिसाइल गुजर गई और सिस्टम को पता ही नहीं चला। का दावा यही है। वो लिखते हैं ब्रह्मोस इसके सर के ऊपर से जा रहे थे और इसे हवा नहीं लग रही थी। ओह, कि ये सिस्टम जानकारी के लिए, मतलब सर्वेलियंस के लिए, अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन TPS रडार पर निर्भर था। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं था पूरी तरह से। अच्छा, मतलब अमेरिकी सिस्टम पर निर्भरता थी। हाँ। तीसरा, जो शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, कि ये रडार जब किसी खतरे का पता लगाता था तो रिएक्शन के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय देता था। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ, और एक ही टिप्पणी है, 30 सेकंड में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हाँ, भाषा तीखी है पर पॉइंट तो 30 सेकंड तो वाकई बहुत कम समय लगता है किसी भी एक्शन के लिए। बिल्कुल, ये टिप्पणी इसी समय सीमा की कथित कमी को उजागर करती है। तो अगर ये सिस्टम वाकई इतना ही कमजोर है, तो फिर भविष्य के लिए उनकी क्या भविष्यवाणी है, मतलब आगे क्या? ऑपरेशन सिंदूर 2 की पूरी स्क्रिप्ट फिर से तैयार है। अच्छा, इस विश्लेषण के मुताबिक मुकाबला जो है वो एक तरफा होने की उम्मीद है। एक तरफा खेल होने वाला है। भारत फिर से इन्हें ऐसे ही धुलेगा। और उनका मानना है कि चीन भी ये बात शायद जानता है, इसीलिए ये पूरी डिलीवरी इतनी चुपचाप अंधेरे में की गई। हाँ, चीन ने अपने बछड़े के दांत चुपचाप अंधेरे में बिना शोर किए पाकिस्तान को पकड़ा दिए हैं। ये चुप्पी शायद इसी समझ का नतीजा हो सकती है। कम से कम इस स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से तो यही लगता है। तो अगर हम इस स्रोत की मुख्य बात को समझें तो वो ये है कि चीन ने पाकिस्तान को वही कथित रूप से कमजोर HQ-16 सिस्टम दिया, लेकिन इस बार चुपचाप। जी, तो शायद ये दिखाता है कि उन्होंने गोपनीयता बरतने जैसा सबक तो सीखा है, लेकिन जो मुख्य सबक है, यानी सिस्टम की क्षमता को लेकर, वो शायद अभी भी नहीं सीखा या सीखना नहीं चाहते। एक विचार उठता है जो पूरी तरह स्रोत की बातों पर ही आधारित है, कि अगर चीन बार बार ऐसे सिस्टम्स दे रहा है जो कथित तौर पर उतने सक्षम नहीं है, तो पाकिस्तान की रक्षा क्षमता बढ़ाने के अलावा उनके गहरे रणनीतिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश है, या पुराना स्टॉक निकालने का तरीका है, या फिर इस कहानी में कुछ और भी परतें हैं? ये सवाल इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण से ही उभरते हैं और पाठक को आगे सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। तो ये था आज का विश्लेषण इस एक खास लेख के नजरिए से।